बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बच्चों हम देख रहे थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। पार्ट सेकंड आज हम देख रहे हैं। हम नोट्स देख रहे थे अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज हेड आपको मैंने बताया था कि जो 4 हेड्स है स्पेसिफिक हेड, उनमें से जो भी इनकम बचती है लेकिन टैक्सेबल भी है, पर उन हेड्स में उन्होंने उसे बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो इनकम्स यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती हैं। तो उसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि और कौन कौन सी इनकम है जो कि इस हेड में आएंगी, कौन सी अलाउएबल एक्सपेंडिचर होंगे, वो सब इसमें हम देखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग वेरियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी वो खर्चे करता है सेक्शन 57 में, उनको डिडक्ट करने के बाद की जो इनकम है वो इस यहाँ पर शामिल की जाएगी। अब कौन से खर्चे उसके अलाउड होंगे, जैसे डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हमने लिए तो उससे रिलेटेड रीजनेबल खर्चे। रीजनेबल खर्चे का मतलब होता है कि आपको वहां से बैंकर से उसको राशि लेने में या किसी प्रकार का कमीशन देना पड़ा हो, तो वो जो छोटी मोटी इनकम जो भी खर्चा आपका होता है वो उसमें से जो है माइनस करके ही इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। इन केस ऑफ फैमिली पेंशन में क्या है कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 जो भी कम होता है वो आपका अलाउएबल होगा, डिडक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से आगे देखते हैं। इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन, है ना, कभी कभी क्षतिपूर्ति के रूप में किसी प्रकार की इनकम हो जाती है, तो जो भी है उसका सम इक्वल टू 50% ऑफ सच इनकम, नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड। उसका 50% ऑफ डिडक्शन कंपेंसेशन में से दे दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी इनकम एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सच इनकम विच इज ऑफर्ड बाय टैक्सेशन इन दैट प्रीवियस ईयर, है ना। ऐसी कोई और इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी आपको लगता है कि ये खर्चा करना जरूरी था, तो उसको भी इसमें से माइनस किया जा सकता है। लेकिन रीजनेबल वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है कि वो रीजनेबल खर्चा होगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कैपिटल नेचर का नहीं होगा, उनको लिया जाएगा। आप कहते कि हमने तो इतना बड़ा खर्चा किया पूंजीगत प्रकृति का, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, जिनकी आप रेंट की इनकम ले रहे हैं उसमें से जो भी खर्चे छोटे मोटे उसके होते हैं उसको माइनस किया जाएगा। डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 58 में, सेक्शन 58 में डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस दिए कि इनको अलाउड नहीं किया जाएगा, जो कि पर्सनल नेचर के हैं। पहला आपने देखा कि जो व्यक्तिगत प्रकृति के खर्चे हैं उनको नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से जो भी इनकम जो है पेड आउटसाइड इंडिया, है ना, जिसपे TDS भी पे नहीं किया गया, उसकी छूट नहीं देंगे हम, है ना। एनी पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, इसकी भी छूट नहीं दी जाएगी। एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस रिसीव्ड बाय फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिल रही तो उनको भी इसकी छूट नहीं दी जाएगी। इनकम फ्रॉम विनिंग एंड लॉटरी क्रॉस ऑर्डर पजल से आप कहते हैं कि इसमें से हम ये खर्चे माइनस करें तो उनके में से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा। ये सेक्शन 58 था। सेक्शन 59 के अंतर्गत बताया गया कि जो है प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, कौन सा प्रॉफिट टैक्स के लिए चार्जेबल होगा। इफ एनी अलाउंस और डिडक्शन हैज बीन मेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर एनी ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटीज बी बट subsequently or later on due to recovery of any amount in cash or other manner or some benefit on account of remission or cessation of loss, expenditure or trading liabilities is derived, that the same shall be chargeable to tax under income from other sources as applicable under the head profit and gains and business। ये ऐसा होता है कि किसी की इनकम, जैसे मान लीजिए कि जो जिसका बिजनेस साइड की इनकम नहीं है तो फिर वो अपनी इनकम को कहाँ दिखाए, तो उसको जिस प्रकार की ऐसी कोई इनकम होती है तो वो अदर सोर्सेज में उसको दिखा सकता है। वैसे ही जिस प्रकार से कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स में दिखाई जाती थी तो उसको यहाँ पर वो दिखा सकता है। मतलब वैसे ही है जैसे कि किसी का कोई प्रोफेशन नहीं है ज़्यादा और कभी कभी कैजुअल मिल रही इनकम, तो यहाँ पर दिखा सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज वन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम दैट द इनकम टैक्स एक्ट क्लासिफाइड अंडर द हेड। तो ये 5वां नंबर का हेड है इसका, जो कि इसमें जो है 5 हेड्स में से इसको जो है शामिल किया गया है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और आपका बिजनेस हेड के बाद में 5वें नंबर का ये हेड आता है जिसके अंतर्गत हम लेते हैं। तो इसमें डिविडेंड की इनकम भी लेंगे हम, है ना। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड लिया जाएगा। और डिविडेंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स इंक्लूडिंग डिविडेंड एग्जम्प्ट 1034, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, डिविडेंड लायबल टू कॉर्पोरेट डिविडेंड एटसेट्रा, टैक्स इनकम और म्यूचुअल फंड यूनिट्स और इनकम फ्रॉम ETI होल्डर्स। ठीक है, तो ये जो है डिविडेंड जो है इसमें नॉट चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है। विनिंग्स, दिस इंक्लूड्स विनिंग ओवर 10,000 फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, रेस, ये सब जो है इसमें टैक्सेबल थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर आपको कहीं से हो रहा है वो आप यहाँ पे लेते हैं, ये सब इसमें हमने वापस से देखना है इसको।
इंटरेस्ट रिसीट, जो भी इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में जो कंपनसेशन के रूप में कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो उनका, लेकिन उसकी इनकम का उसका डिडक्शन वो इंटरेस्ट में से 50% डिडक्शन ले सकता है। इनकम नॉट डिक्लेयर्ड अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, दिस इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन मेड टू एन एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर सिक्योरिटीज, रेंटल इनकम फ्रॉम फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग बिल्डिंग वेयर इट इज कैन नॉट बी लेट आउट सेपरेटली, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एटसेट्रा। ये जो भी चीज़ें होंगी ये सब भी जो होती हैं कंट्रीब्यूशन जो होता है इनकम नॉट डिक्लेयर प्रॉफिट एंड, जो कि वहाँ पे नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड गेंस में अगर उसको नहीं लिया जा रहा है तो वो इनकम फिर यहाँ पर आ जाएगी और उसको यहाँ पर आकर के टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ हमने जो है वापस से कुछ अलाउएबल डिडक्शंस क्या है, डिसअलाउएबल डिडक्शंस क्या है, कटौतियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, इसको हमने जो है 57, 58 इनमें यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने इसको समझा है। धन्यवाद।